नमस्कार। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, यानी कि ये वाला जो हाउस है हमारा, इसका लॉर्ड जब अलग अलग भावों में होता है तो वो क्या रिजल्ट दिखाता है। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड हमारे फर्स्ट हाउस में भी हो सकता है, किसी के सेकंड हाउस में हो सकता है, किसी के थर्ड में, किसी के फोर्थ में, किसी के फिफ्थ में, किसी का सिक्स्थ में ही बैठा हो सकता है। कहीं सेवेंथ में मिलेगा, कहीं एट्थ में मिलेगा, कहीं नाइन्थ में, कहीं टेंथ में, कहीं इलेवेंथ में और तो कहीं ट्वेल्थ में, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका लॉर्ड आपको कुंडली में दिखाई ना दे। तो ये बात तो क्लियर है कि वो लॉर्ड कहीं ना कहीं जाकर बैठा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जब वो लॉर्ड कहीं बैठेगा तो वो क्या रिजल्ट देगा। अब हर चीज ना, देखिए, एस्ट्रोलॉजी में आप रट नहीं सकते, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम इस वीडियो में डीपली ये बात करेंगे कि अगर ये लॉर्ड किसी जगह पर भी जा रहा है तो वो रिजल्ट जो भी जनरेट कर रहा है, हम हाथ के हाथ ये कनेक्ट करते चलेंगे कि वो रिजल्ट आ कैसे रहा है। आपको वो टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो चलिए विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड जब अलग अलग भावों में जाते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए, किसी भी भाव का स्वामी हो, सिक्स्थ हाउस का स्वामी है, किसी भी भाव का स्वामी हो, जब किसी भी दूसरे भाव में जाएगा तो वो ऐसा तो है नहीं ये जो लॉर्ड हैं ये अकेले चल देंगे, नहीं, इनके साथ इनका सामान भी जाएगा, है कि नहीं है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो क्या आप खाली हाथ चले जाते हैं? नहीं, आप अपने कपड़े लेकर जाते हैं, आप अपनी चप्पल लेकर जाते हैं, आप अपने टूथब्रश लेकर जाते हैं, आप अपनी जो पर्सनल एमिनिटीज हैं वो लेकर जाते हैं। तो आप भी अकेले नहीं जाते, ये लॉर्ड भी अकेले नहीं जाएगा, ये लॉर्ड भी अपना सामान लेकर पहुंचेगा। तो ये भी तो जानना जरूरी है कि सिक्स्थ हाउस के पास वो कौन सा सामान है जो अलग अलग भावों में लेकर जाता है। दूसरी बात ये समझिए कि जब आप किसी के घर पहुंचते हैं तो क्या उनके घर का सामान नहीं यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं, उनका बेड यूज करते हैं, उनके घर में खाना खाते हैं। यानी कि रिजल्ट जो आएगा वो कहीं ना कहीं कंबाइन होकर आएगा। ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही थी। आई होप हम बात समझ गए हैं कि आपको दोनों भाव समझने होंगे। लॉर्ड जहां का लॉर्ड है वो भी, और जहां पहुंच रहा है वो भी, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाकर एक तीसरा रिजल्ट हमारा तैयार होता है। वो रिजल्ट कैसे तैयार होगा ये वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। आप सबसे पहले समझो सिक्स्थ हाउस किसका है। पहला पॉइंट है सिक्स्थ हाउस है ऋण का। आप चाहो तो ये बिल्कुल अपने नोट्स बना सकते हो। ऋण, जिसे हम कह सकते हैं ऋण और कर्ज बोल दो, है ना, कि भाई ये कर्जे का भाव है। यहाँ से आप किसी का ऋण देखते हो, लोन देखते हो। आज की भाषा में बोले तो व्यक्ति कितना लोन लेगा, उसके ऊपर कितनी उधारी होगी, वो हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। दूसरा ये भाव है आपके रोगों का, आपका रोग और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां। ठीक है, रोग और, आप इसको बनाते चलिए, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां। यानी कि यहां से हमें यह समझ में आता है कि हम रोग देखते हैं, ऋण देखते हैं, मतलब ऋण, रोग, और तीसरे नंबर पे आते हैं शत्रु और विरोधी। मेरे शत्रु कितने स्ट्रांग होंगे, क्या मैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ या वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो कब ज्यादा एक्टिव होंगे, सब कुछ आप सिक्स्थ हाउस से देख सकते हो। रोग ऋण शत्रु हो गया। इसके अलावा क्या ये सिर्फ रोग ऋण शत्रु का है? नहीं, मतलब इसका नाम है कि अभी 3R बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से 3R देखना है। लेकिन ये अकेले रोग ऋण शत्रु नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कंपटीशन के लिए। ये प्रतियोगिता का भाव है। ठीक है, यहां से अगर इसकी दशा आ गई, ठीक है, और यहाँ पर बढ़िया बढ़िया ग्रह बैठा हुआ है, आपको प्रतियोगिता जितवा देगा, आपका कंपटीशन करा देगा। ठीक है, प्रतियोगिता और कंपटीशन का है। इसके अलावा फिफ्थ हाउस है हमारी सेवा का, है ना। एक व्यक्ति क्या सर्विस करता है उसका भी है सेवा। हम इस सेवा के अलावा सेवा और नौकरी दोनों लिख लीजिए। देखिए, यहाँ से दोनों वर्ड्स को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। नौकरी मतलब आपकी जॉब, सिक्स हाउस से हम आपकी जॉब भी देखते हैं, सिक्स हाउस से हम सेवा भी देखते हैं। सेवा मीन्स जैसे आप किसी की सेवा कितनी करते हो, मतलब जैसे आप अपने सास ससुर की या किसी भी नीडी व्यक्ति की, तो ये सेवा का भाव है कहीं ना कहीं। इसके अलावा सिक्स्थ हाउस है आपका दैनिक रूटीन, आपके रोजमर्रा के काम, है ना, दैनिक कार्य जिसे हम बोल सकते हैं रूटीन। ठीक है, रूटीन भी देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस आपके मामा और मौसी भी है, ये मम्मी से छोटे वाले क्यों है? क्योंकि फोर्थ हाउस से थर्ड है माता के, फोर्थ हाउस इज योर माँ, और माता के तीसरे नंबर पे कौन आएगा? माता से थर्ड हाउस, 1 2 3, थर्ड हाउस होता है छोटे भाई बहनों का, तो माता के छोटे भाई बहन। तो ये आपका क्या बन गया? मामा मौसी का पक्ष भी बन गया। अच्छा, ये इसके अलावा कानूनी विवाद भी है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहीं से आप कानूनी विवाद भी देखते हो। अब यहाँ पर ना थोड़ा नेगेटिव चीजें ज्यादा होती हैं, इसीलिए थोड़ा सिक्स हाउस को हम कहते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये मुकदमेबाजी का है ना, कानूनी विवाद का मतलब ये मुकदमे
मुकदमेबाजी होगी, तो मुकदमेबाजी का भी भाव है ये। इसके अलावा ये आपके प्रतिद्वंदी और आप उनसे कितना मतलब निपट सकते हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है अपने प्रतिद्वंदी से निपटने की, वो भी दिखाता है। ये आपकी मेहनत का भाव है, ये संघर्ष का भाव है कहीं ना कहीं। मेहनत और संघर्ष हम थर्ड हाउस से भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं। छोटी छोटी बाधाओं को दिखाता है, छोटी छोटी बाधाएं हैं रोजमर्रा की लाइफ में जो परेशानियां आती हैं, ये वही है, इनको यहीं से देख सकते हैं हम। डिसिप्लिन का भी भाव है, अगर एक बंदा बहुत डिसिप्लिन में रहता है, अगर वो अपनी डेली रूटीन में काफी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, तो ये भाव कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये डिसिप्लिन का भी है। सर्विस ओरिएंटेड वर्क जो है वो भी ये दिखाता है। अब देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि छठा भाव केवल परेशानी का भाव तो नहीं है, ये एक उपचय भाव है। 3, 6, 10 और 11 ये कौन से भाव कहलाते हैं? हमारे उपचय भाव कहलाते हैं। तो जो उपचय भाव होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको परेशानी देते हैं, वो यहाँ से संघर्ष करा के, संघर्ष को हम कह सकते हैं हराने की क्षमता भी है ना। यहाँ से अगर आप लगातार लगे रहोगे तो ये भाव आपको रिजल्ट भी देंगे। ऐसा नहीं कि ये भाव आपको सिर्फ निगेटिव 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 दे रहे हैं। भाई कंपटीशन करा सकता है ये भाव आपको, तो ये सिर्फ निगेटिव कैसे हुआ? ये सर्विस दिला सकता है, तो नहीं सिर्फ निगेटिव कैसे हुआ? लोग इसे बहुत निगेटिव 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 बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ निगेटिव नहीं है, ठीक है। हाँ निगेटिव है, लेकिन सिर्फ निगेटिव नहीं है। आप समझिए छठे भाव का स्वामी अपने साथ क्या लेकर जाएगा? भाई कहीं पे भी जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? मान लीजिए छठे भाव का स्वामी अब किसी भी दूसरे भाव में जा रहा है, ये L6 लिख लेते हैं, हम ऐसे ही करते हैं ना। हमने इसे L5 बनाया था, इसे L4 बनाया था, इसे L3 बनाया था, L2 बनाया था, L1 बनाया था। आज हम L6 को लेकर चलेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी जहां हमने फर्स्ट लॉर्ड को सारे भावों में डिस्कस किया, सेकंड लॉर्ड को डिस्कस किया, तो वो देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा सीखने में। चलिए अब आते हैं, मान लीजिए छठे भाव का स्वामी है, तो अब वो कहीं पे भी जाके बैठेगा, तो हमने कहा अकेला नहीं जाएगा, तो साथ लेकर क्या जा रहा है? भैया वो रोग लेकर जाएगा, वो अपने साथ ऋण भी लेकर जाएगा, वो अपने साथ शत्रु लेकर चलेगा। भाई जो उसके पास है वही लेकर चलेगा। वो अपने साथ कंपटीशन, प्रतियोगिता लेकर चलेगा, ठीक है। वो अपने साथ सेवा लेकर चलेगा, वो अपने साथ नौकरी लेकर चलेगा, वो अपने साथ संघर्ष लेकर चलेगा, वो अपने साथ कहीं ना कहीं विवाद भी लेकर चलेगा, वो दैनिक कार्य भी लेकर चलेगा, अधीनस्थ लोग भी लेकर चलेगा। तो ये सब जो उसके पास है वही लेकर चलेगा। अब जिस भाव में वो पहुंचेगा, उस भाव के विषयों के साथ इन सिग्निफिकेशंस का कनेक्शन बनेगा। और यही है हमारी पूरी टेक्निक आज, इसको ही हम समझने वाले हैं। छठे भाव के सिग्निफिकेशन प्लस जिस भाव में सृष्टेश गए हैं, है ना, उस भाव के सिग्निफिकेशन से मिलाकर हमारे परिणाम निकलते हैं। अब मानिए कि छठे का लॉर्ड, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। छठे का लॉर्ड पहुंच गया आपके लगन में। अब ये समझो कि लगन क्या है? लगन है आपकी पर्सनालिटी, लगन है आपका शरीर। मैं लिखती जाती हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। L6, अब L6 पहुंच गया L1 में ना, L ही लिख देते हैं, लगन में ही पहुंच गया, ठीक है। लॉर्ड 6 था उसका, लगन में पहुंच गया, इसको मैं लिख देती हूँ ल, ठीक है, ये लगन में पहुंच गया। अब लगन से आप देखते हो किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी। सबसे पहले तो पर्सनालिटी पहुंच देखी जाती है, फिर लगन से हम किसी व्यक्ति का शारीरिक तरीके से देखते हैं, ओवरऑल उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। लगन से ही आप उसका स्वास्थ्य भी देखते हो, ठीक है ना। लगन से ही हम किसी व्यक्ति का स्वभाव भी देखते हैं कि भाई उस व्यक्ति का बेसिक नेचर क्या है। मतलब लगन है आपकी सेल्फ इमेज, ठीक है, सेल्फ इमेज है आपकी लगन। अब सेल्फ इमेज है या ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ है। अब छठे भाव का स्वामी यहाँ पर आ गया। अब समझो, अब मैं बोलते जाऊंगी, इतना सारा लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर लगन में 6 हाउस का लॉर्ड पहुंच गया, ठीक है। तो क्या क्या परिणाम बनेंगे? तो छठे भाव अपने साथ बीमारी लेकर पहुंच गया, संघर्ष लेकर पहुंच गया, छठा भाव प्रतियोगिता लेकर पहुंचा, सर्विस लेकर पहुंचा। ये सारी सीधी ऊर्जा जो है इसकी पर्सनालिटी से जुड़ गई, यानी कि व्यक्ति के जीवन में उसको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो जीवन में संघर्ष दे देता है जब 6th लॉर्ड जो है वो लगन में आ जाता है, बिकॉज संघर्ष आपके लगन में पहुंच गया। ये संघर्ष है, ये कहां पहुंच गया? लगन में। आपके शरीर में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या पहुंच गया? जीवन में संघर्ष। फर्स्ट हाउस इज यू, आप, फर्स्ट हाउस मतलब आप खुद, ठीक है ना। तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का उसको अधिक सामना करना पड़ता है। दूसरा है भाई, क्योंकि ये रोग का भाव है, तो रोग कहाँ पहुंच गया? आपके शरीर के भाव में। भाई ये भाव है आपका रोग और ये भाव है आपका शरीर, तो रोग कहाँ पहुंच गया? आपके शरीर में। तो स्वास्थ्य के प्रति हम ये कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को सचेत रहने की जरूरत है। अब देखो, अच्छा प्लेनेट होगा तो रोग से लड़ने की क्षमता भी दे देगा, लेकिन अगर यही खराब प्लेनेट होता है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को रोगी बना देगा, है ना। ये भी समझना है। जैसे अच्छा प्लेनेट है तो संघर्ष लाएगा, लेकिन संघर्ष से लड़ने की
क्षमता भी दे देगा आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है, जुझारू बनाएगा आपको। लेकिन अगर वही खराब प्लेनेट है तो फिर संघर्ष ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आता है ये कंपटीशन लेकर पहुंच गया, अपने साथ क्या पहुंचा, कंपटीशन लेकर, कहाँ पहुंच गया, आपके लगन में पहुंच गया कंपटीशन। तो कॉम्पिटेटिव नेचर हो सकता है व्यक्ति ना, कॉम्पिटेटिव हो सकता है, उसकी फाइटिंग नेचर हो सकती है कि ठीक है भाई मैं जहां जाऊंगा, मैं मतलब वो बंदा ना अपने आप को इस तरीके से ही देखता है कि यार मुझे इस सबसे आगे निकलना है, उसके अंदर वो कॉम्पिटेटिव अप्रोच हो सके, बिकॉज कॉम्पिटिशन का भाव है, आपकी पर्सनैलिटी में कॉम्पिटिशन आ गया। आप घर में अपने आप को कॉम्पिटिट करा सकते हो अपने भाई बहनों के साथ, कहीं ना कहीं आप जहां भी जॉब करते हो वहां आप में कंपटीशन की भावना रहती है ना, तो उस तरीके की चीजें आप जोड़ सकते हो। फिर विरोधियों से मुकाबला करने की क्षमता देता है। भाई ये देखिए, ये है आपके विरोधी, विरोधी पहुंच गए आपके भाव में, लेकिन अगर यही प्लेनेट अच्छा होगा तो उनसे लड़ने की क्षमता भी आपको दे देगा। अब यहाँ पर है आपकी सर्विस और पहुंच गई आपकी इस भाव में, आपके लगन के भाव में। तो व्यक्ति सर्विस से, मेडिकल से, है ना, मेडिकल भी है, यहाँ से आप रोग देख रहे हो तो यहाँ से हम मेडिकल भी देखते हैं। तो सर्विस से, मेडिकल से, या लीगल, लीगल वाला भाव भी यही होता है जहां से हम लीगल मैटर्स देखते हैं, है ना। तो लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्षेत्रों से जुड़ सकता है। मतलब क्या संभव है कि सर्विस का लॉर्ड जब आपसे जुड़ गया आके, यानी कि आप सर्विस कर सकते हो, ये भी हो सकता है। दूसरा, लीगल मैटर्स का लॉर्ड जब आपसे जुड़ा तो इसका मतलब हो सकता है कि आप जो है लीगल मैटर्स में कहीं ना कहीं कोई जॉब करें, या आपकी लाइफ में लीगल मैटर्स बहुत ज्यादा आ जाए। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े तो बहुत अच्छा, नहीं जुड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं रोग आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं, ठीक है। आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो सकती हैं, व्हाई, बिकॉज 6th हाउस इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब वो पहुंच गया आपके लगन के अंदर, तो आपकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स छोड़ सकती है। अगर छठा मजबूत होगा तो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर और कॉम्पिटिशन्स में कहीं ना कहीं विजय प्राप्त कर लेगा, लेकिन यही अफ्लिक्टेड होता है तो स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, आपकी लाइफ में विवाद दे सकता है, आपको बहुत स्ट्रेस दे सकता है जीवन का। ये सारी चीजें एक बड़ा विषय बन सकती हैं। किसी किसी की लाइफ में ये रहता है कि पूरी जिंदगी, भैया वो कह रहा है कि मेरा रोग पीछा नहीं छोड़ते, मुझे जिंदगी भर जो है वो रोगों से लड़ना पड़ा, तो इसका मतलब रोग जो थे वो कहीं ना कहीं उसके शरीर में पहुंच गए। ये शरीर है आपका, फर्स्ट हाउस इज योर हेल्थ, योर बॉडी, ठीक है। तो वो रोगों का हिसाब किताब यहाँ बन गया। हाँ, अच्छा लॉर्ड होता तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको इनसे जीतने की क्षमता देता है। अब चलिए लेकर चलते हैं 6th लॉर्ड को, है ना, L6 को अपने सेकंड भाव में। अब देखो 6th हाउस हम समझ लिए, है ना, 6th हाउस का लॉर्ड क्या है, लेकिन दूसरा भाव क्या दिखाता है। दूसरा भाव है आपका धन का, दूसरा भाव है आपके परिवार का, ठीक है। दूसरा भाव है आपकी वाणी का, है ना, आप कैसी वाणी बोलते हो, मीठी वाणी बोलते हो, कठोर वाणी बोलते हो। सेकंड हाउस है आपका भोजन, आप खाना कैसा खाते हो। सेकंड हाउस है आपकी सेविंग्स, है ना, आप कितना धन का संचय करते हो, इवन एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी इसको बोल सकते हैं आप, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। अगर किसी की देखनी है तो आप इससे देखते हो। आपका परिवार हो गया, आपका कुटुंब हो गया, राइट। अब ये समझो कि छठा भाव क्या लेकर पहुंचेगा यहाँ अपने साथ, आपके परिवार में ऋण लेकर पहुंचेगा, परिवार में विवाद लेकर पहुंचेगा, परिवार में शत्रु का भाव लेकर पहुंचेगा, है ना। और धन और परिवार से जाकर ये सारी चीजें मिल गई। छठे भाव का ऋण, सेवा, विवाद, शत्रु सब कुछ जाकर मिल गया धन और परिवार से। तो नौकरी या सर्विस से इनकम बन सकती है। पहली बात, क्यों, क्योंकि ये सर्विस का भाव है, ये धन का भाव है, ठीक है। एक एक करके जोड़ते हैं, चलो अच्छे सा जुड़ जाता है। फिर ये सर्विस है, ये धन है, ठीक है, ये धन भाव है ना हमारा, तो ये सर्विस से धन मिल सकता है। पहला पॉइंट क्लियर है हमें, क्यों मिल सकता है, क्योंकि सर्विस पहुंच गई धन के भाव में, तो सर्विस से क्या मिल सकता है, धन मिल सकता है। लेकिन सर्विस में ही क्या हो सकते हैं भाई, सर्विस में संघर्ष तो नहीं हो सकते, खैर ये तो नहीं मानेंगे हम यहाँ पर। हाँ, सेवा जो है वो हो सकती है कि वो परिवार की करनी पड़े, सेवा पहुंच गई परिवार के घर में तो सेवा हो सकता है आपको अपने परिवार की, अपने कुटुंब की सेवा करनी पड़े, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब धन कमाने के लिए व्यक्ति को मेहनत और कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जगह है मेहनत की, ये जगह है संघर्ष की, और जब ये लॉर्ड अपने साथ पहुंचेगा तो मेहनत और संघर्ष को कहाँ लेकर पहुंच गया, ये परिवार में, ठीक है। और धन के भाव में, तो धन कमाने के लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत, धन कमाने के लिए आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज 6th हाउस आपका कंपटीशन भी है, सो कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। फिर ये कहीं ना कहीं देखो कर्ज का भाव है और धन के भाव से जुड़ गया, है ना, तो कर्जा पहुंच गया धन संचय में, तो यहाँ पर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का योग बन जाता है। कर्ज या फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा हो सकती हैं। परिवार में विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है। 6th हाउस का लॉर्ड थोड़ा पॉजिटिव कम होके थोड़ा सा निगेटिव, भाई हम कहेंगे कि ज्यादा हो जाता है, वो अपने निगेटिव रिजल्ट्स कई बार ज्यादा देता है। तो परिवार के भाव में जब विवाद पहुंच गए, भाई यहाँ से आप देखते हो विवाद, ठीक है, और ये विवाद कहाँ पहुंच गए, आपके परिवार में,
तो परिवार में ये परिवार है आपका, तो ठीक है। तो आप समझिए कि विवाद कहाँ पहुंच गए, आपके परिवार में पहुंच गए, मतभेद कहाँ पहुंच गए, आपके परिवार में पहुंच गए, संघर्ष कहाँ पहुंच गया, अपने परिवार में पहुंच गया। अब वाणी कैसी हो सकती है आपकी, ये वाणी का भाव है और ये संघर्ष का भाव है ना, ये वाणी है, ये विवाद है, तो विवाद, वाणी के कारण विवाद हो सकता है, संभव है ना, परिवार में आपके विवाद हो सकते हैं, मतभेद की स्थिति हो सकती है। वाणी आपकी बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकती है, बहुत ज्यादा शार्प हो सकती है, अब किसी के मंगल बैठ जाए यहाँ पर आके, है ना, अगर वाणी के भाव में यहाँ मंगल बैठ गया और सिक्स लॉर्ड भी आकर बैठ गए, तो कहीं ना कहीं वाणी ऐसी हो सकती है कि आप बहुत जोर से बोलते हो, बहुत तेज गुस्सा करते हो, राइट। अब राहु बैठ जाए, वो भी ऐसा ही करवा सकता है, झूठ बुलवाएगा आपसे। राहु बैठ जाए वाणी के भाव में आके, तो आपको इतना मैनिपुलेटिव बना सकता है कि बंदा अपनी बात करे, मतलब बस वो कहता है ना अपनी मतलब की बात, उस तरीके का भाव भी बना सकता है। देखो बहुत कुछ डिपेंड करता है राहु किसकी राशि में बैठा है। सिर्फ एक चीज मानकर आपको कभी रिजल्ट नहीं देना है, आप यहाँ पर सिर्फ भावों के नेचर को समझ रहे हो और दोनों को मिला रहे हो, लेकिन कुंडली हमेशा हमें कंप्लीट देखनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि मजबूत यह शुभ ग्रह होगा तो कंपटीशन में विजय प्राप्त करा देगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपटीशन आपने जीत लिया और उस कंपटीशन से आपको हो गया धन लाभ। कई बार क्या होता है, कोई कंपटीशन बैठे और वहां पर क्या होता है कि भाई देखो लोगों को क्या मिल जाती है, बच्चों को क्या मिलता है, जिसको हम क्या वजीफा बोलते थे हम हिंदी में, इंग्लिश में मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है अभी, स्कॉलरशिप, राइट, स्कॉलरशिप मिल जाती थी। तो यहाँ से धन लाभ भी हो सकता है, कंपटीशन से कोई ना कोई धन लाभ भी हो सकता है, इस तरीके की चीजें भी आ सकती हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं अगर ये कमजोरियां पीड़ित है तो धन को लेकर डिस्प्यूट और डेप्थ देगा कि कर्जा दे देगा, ये कर्जे का भाव है, ये धन का भाव है, कर्जे को धन से जोड़ के देख लो, कर्जा दे देगा धन में, ठीक है। यानी कि यहाँ छठे भाव के संघर्ष और ऋण की कहानी धन और परिवार की कहानी से जुड़ जाती है। अब छठे भाव के स्वामी को लेकर चलते हैं हम अपने थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस का लॉर्ड है, L6 है और ये चले गए आपके थर्ड हाउस में, ये थर्ड हाउस है हमारा। अब ये यहाँ आके बैठे, अब समझिए कि थर्ड हाउस है किस चीज का, थर्ड हाउस है आपके साहस का, थर्ड हाउस है आपके प्रयास का, है ना, आप किसी चीज को लेकर कितने प्रयास करते हो। थर्ड हाउस से हम देखते हैं किसी के छोटे भाई बहनों को, थर्ड हाउस से आप देखते हो कम्युनिकेशन किसी की भी, ठीक है, कि बंदा कम्युनिकेशन में कैसा है। थर्ड हाउस से आप उसकी स्किल्स को भी देखते हो, थर्ड हाउस से हम उसकी हॉबीज को भी देखते हैं, थर्ड हाउस से आप राइटिंग भी देखते हो, हाथ है ये हमारे यहाँ पर, हाथ आता है, ये आपका सिर है, ये आपका चेहरा है, ये आपका हाथ है, राइटिंग भी देखते हो। थर्ड हाउस से आप देखते हो सेल्फ एफर्ट को, बंदा खुद से कितना प्रयास लगाएगा। अब देखो यहां से संघर्ष पहुंच गया साहस के भाव में, कंपटीशन पहुंच गया तीसरे भाव में, साहस और प्रयास से जाकर जुड़ जाता है। अब इस बात को समझो, व्यक्ति बहुत मेहनती हो सकता है और उसके अंदर कंपटीशन को जीतने की एक वो भावना होती है ना, वो हो सकती है। ऐसा व्यक्ति मेहनती हो सकता है और कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि कंपटीशन का भाव का ग्रुप पहुंच गए भाई, कंपटीशन के लॉर्ड पहुंच गए, साहस के भाव में कंपटीशन में साहस दिखाएगा, कंपटीशन में प्रयास करेगा, कंपटीशन में कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग स्किल्स से जीत सकता है, अपने सेल्फ एफर्ट से जीत सकता है। इन्हीं बातों को हमें इससे जोड़ना होता है, ठीक है। अब देखिए विरोधियों से मुकाबला करने का साहस बढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि सिक्स हाउस से आप क्या देख रहे हो, सिक्स हाउस से आप देख रहे हो विरोधियों को और यहां से आप देख रहे हो साहस को, भाई ये आपके विरोधी हैं, ठीक है, ये वाला भाव आपका विरोधियों का है जो सिक्स हाउस है। अब विरोधी कहाँ पहुंच गए, आपके साहस के भाव में, तो विरोधियों से लड़ने की क्षमता भी दे सकता है, अच्छा प्लेनेट है, नहीं तो विरोधियों को इतना साहस पर बना देगा, उनमें ज्यादा साहस डाल देगा, खराब प्लेनेट होगा तो आप उनसे जीत नहीं पाओगे। अब यहां से आप देख सकते हो कम्युनिकेशन, राइटिंग, सेल्स, कॉम्पिटेटिव फील्ड्स, सर्विस रिलेटेड स्किल्स से ऐसे व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। भाई बहनों के साथ भी कंपटीशन या मतभेद हो सकता है, क्योंकि यहीं से हम थर्ड हाउस से छोटे भाई बहन देखते हैं, यहाँ पे कंपटीशन है उनके साथ कहीं ना कहीं, और ये मतभेद भी है ना। तो थर्ड हाउस का मतभेद, सॉरी सिक्स हाउस का मतभेद उठ के पहुंच गया छोटे भाई बहनों के भाव में, उन्हीं के साथ कंपटीशन, कई बार भाई भाई में बहुत कंपटीशन रहता है, बहनों बहनों में बहुत कंपटीशन रहता है, भाई बहन में भी आपस में कंपटीशन हो जाता है। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति बना सकती है, व्यक्ति चैलेंजेस को स्वीकार करके आगे बढ़े, ये स्थिति भी बन सकती है। तो ये प्लेसमेंट व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष से भागने की बजाय संघर्ष का सामना करने की हिम्मत देता है। सो ये प्लेसमेंट इस तरीके का रिजल्ट देगी। आप समझिए कि L6 जो है वो पहुंच गए आपके माता जी के घर में, फोर्थ हाउस में, राइट। सो फोर्थ हाउस किस चीज का होता है, पहले फोर्थ हाउस को समझो। फोर्थ हाउस है आपकी माता का घर, फोर्थ हाउस है आपके सुख, फोर्थ हाउस है आपका अपना घर जिसमें आप रहते हैं, फोर्थ हाउस है आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ हाउस से हम किसी का वाहन भी देखते हैं, फोर्थ हाउस से हम आपकी एजुकेशन, जो 12th तक की एजुकेशन है उसको भी देखते हैं,
ठीक है। फिर 4th हाउस से आप इमोशनल पीस भी देखते हैं किसी का। 4th हाउस से आप उसके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को भी देखते हो। ठीक है। यहाँ पे पूरा स्पेलिंग नहीं आ रहा है, मैं यहाँ नीचे कर देती हूँ। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को भी देखते हो। अब ये समझो कि छठे भाव का ऋण पहुंच गया आपके घर में, छठे भाव के रोग पहुंच गए आपके घर में, छठे भाव का विवाद पहुंच गया आपके घर में, सर्विस पहुंच गई आपके घर में। तो चतुर्थ भाव का सुख, चतुर्थ भाव जो सुख का भाव है, जो प्रॉपर्टी का भाव है, ये सारी चीजें इनसे जुड़ गई हैं। अब घर परिवार के अंदर क्या हो सकता है, ये विवाद है, ये परिवार है, घर परिवार है, तो विवाद जुड़ गया, पहुंच गया आपके परिवार में, तो घर परिवार में तनाव की स्थिति हो सकती है। सब कुछ डिपेंड करेगा ग्रह कैसा है उस बात पर भी, कि वो दृष्टियां कैसी आ रही हैं, युति किन के साथ हो रही है, सारी चीजें देखनी है। लेकिन मोटा माटी अगर हम समझें तो विवाद पहुंच गया आपके घर में, घर में तनाव हो सकता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए डिस्प्यूट हो सकते हैं, ये लीगल डिस्प्यूट का भाव भी है, और ये पहुंच गया आपकी प्रॉपर्टी के भाव में, किसी प्रॉपर्टी को लेकर लीगल डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। और ये यहाँ पे कुटुंब में भी यही कराता है ना, लीगल डिस्प्यूट करा सकता है, कुटुंब में भी पहुंचेगा, तो कुटुंब में आपस में ही लोग एक दूसरे पर केस कर लेते हैं। ठीक है। अभी यहाँ L6 को जोड़ते हैं इसी से। अब यहाँ पर समझो कि घर या व्हीकल से जुड़े हुए खर्च या लोन बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोन का भाव भी है। ठीक है, ये लोन का भाव है, कर्जे का भाव है, और ये कर्जे का लॉर्ड पहुंच गया आपके घर के अंदर, तो लोन का संबंध आपके घर से बन गया, लोन का संबंध आपके व्हीकल से बन गया। तो व्यक्ति घर खरीदने के लिए लोन ले सकता है, व्हीकल खरीदने के लिए लोन ले सकता है। माता के स्वास्थ्य या उनसे जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये संकेत है। ये देखिए रोग पहुंच गए ना आपके माँ के घर के अंदर, रोग पहुंच गए कहाँ, आपकी माँ के घर के अंदर। तो माँ के अंदर रोग पहुंचना मतलब कि माँ रोगी हो सकती है, ये संभावना है। माँ जो है उनकी लाइफ में संघर्ष ज्यादा हो, ये भी संभावना है। माँ के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज ये सर्विस का भाव भी है, सेवा का भाव भी है। सेवा किसकी करनी पड़ेगी, माँ के भाव में गई तो आपको माँ की सेवा करनी पड़ सकती है। नौकरी या सर्विस के कारण घर से जुड़े हुए सुख को ये प्रभावित कर सकता है। 4th हाउस आपका सुख है, मानसिक शांति है, वहां आ गया संघर्ष, वहां आ गया विवाद, तो वहां पर कहीं ना कहीं हो सकता है आपके घर के अंदर आपको मानसिक शांति की कमी महसूस हो। ठीक है। लेकिन अगर यही 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो मजबूत हो गया तो प्रॉपर्टी में बढ़िया करा देगा, एडमिनिस्ट्रेशन में, सर्विस सेक्टर में, जमीन जायदाद से जुड़े कार्य अच्छा करा देगा। यानी 6th हाउस जो है वो संघर्ष का भाव है, चतुर्थ भाव है सुख और संपत्ति का। उन क्षेत्रों को मतलब कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में आपको जीवन में मोटा माटी संघर्ष देखने के लिए मिल सकता है, ज्यादा संभावना ये बन जाती है। अब देखिए 6th हाउस के लॉर्ड को हम लेकर चलते हैं पंचम भाव में, तो L6 को आप लेकर चलिए पंचम भाव में। ये हमारा 5th हाउस है, इसे हम पंचम भाव बोलते हैं। पंचम भाव किस चीज का भाव होता है, ये होता है हमारी बुद्धि का भाव। ठीक है, ये आपकी बुद्धि है, इसको थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, ये है आपकी बुद्धि का भाव, ये है आपकी एजुकेशन का भाव। अब ये कैसे एजुकेशन हो गई भाई, अभी तो हमने पिछले वाले में बोला एजुकेशन, ये 12th तक की है, इसे ग्रेजुएशन तक की मानो, 9th से हम हायर एजुकेशन देखेंगे। ठीक है। अब चलिए ये इंटेलिजेंस का भाव भी है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये इंटेलिजेंस का भाव भी है। ठीक है, ये आपके चिल्ड्रन, आपकी संतान का भाव भी है, यही आपकी क्रिएटिविटी का भाव है, यही आपके सट्टेबाजी स्पेक्यूलेशन का भाव भी है, जुआ सट्टा लॉटरी ये सब चीजें आप जो हैं इसी भाव से देखते हो। और ये आपके रोमांस का भाव भी है, जो आपके प्रेम संबंध होते हैं ये उसका भाव भी है। तो लव मैरिज देखनी हो तो देखो जरा यहाँ क्या स्थिति चल रही है, अपने प्रेम संबंध देखने हैं तो, और यहाँ से आप अपने पूर्व पुण्य भी देखते हो, पूर्व पुण्य का भाव भी यही है। अब ये सारी चीजें जुड़ गई किससे, छठे भाव के कंपटीशन से, विवाद से, है ना। तो पढ़ाई में कंपटीशन बढ़ सकता है, एजुकेशन लेते टाइम ये कंपटीशन पहुंच गया एजुकेशन की फील्ड में, तो एजुकेशन लेते टाइम बहुत कॉम्पिटेटिव अप्रोच हो सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बचपन से ही होता है ये फर्स्ट कैसे आ गया, मैं कैसे रह गया, वो जो कॉम्पिटेटिव अप्रोच होती है वो हो सकती है आपके एजुकेशन में। व्यक्ति कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ओर जा सकता है, ये जरूरी है। उस समय हमें समझना, पॉजिटिव हुआ तो कंपटीशन को जिता भी सकता है, बुद्धि का उपयोग कर सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। व्हाई? बिकॉज दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, 6th हाउस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये है आपकी बुद्धि, बुद्धि में चली गई प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपकी बुद्धि किस में लग रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में लग रही है, ये अच्छी बात, अच्छी स्थिति हो सकती है। बच्चों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी या चिंता हो सकती है, व्हाई? बिकॉज ये संघर्ष भी है ना। और ये संघर्ष कहाँ पहुंच गया, आपके बच्चों के जीवन में पहुंच गया। बच्चों के जीवन में संघर्ष हो सकता है, बच्चों को पालने में संघर्ष हो सकता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ सकती है, उनकी चिंता आपको ज्यादा हो सकती है। आप जब एजुकेशन ले रही हो
उसमें संघर्ष आ सकता है, आपके प्रेम संबंधों में संघर्ष आ सकता है, प्रेम संबंधों में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं। ठीक है, जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, फिफ्थ हाउस से आप शेयर मार्केट भी देखते हो, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट सब फिफ्थ हाउस से देखेंगे हम। उसमें थोड़ा सावधान ज्यादा हो जाओ। वाई? बिकॉज कर्जे का लॉर्ड है, पहुंच गया वहां पे। उन चीजों की वजह से कर्जा हो सकता है, उन चीजों की वजह से आप ऋण में आ जा सकते हो, विवादों में पड़ सकते हो, लाइफ में संघर्ष बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल बिग नो, मत डालना पैसे। अगर सिक्स का लॉर्ड फिफ्थ में हो तो मत डालना। ठीक है, बाकी आगे जो स्थितियां बनती हैं, बहुत जब ग्रहों को जोड़ा जाएगा तो और मजबूती से उस स्थिति को चेक करेंगे। बट अगर मोटा माटी समझे तो फर्स्ट एक एडवाइस यही रहती है कि मत डालो तो ज्यादा अच्छा है। वाई? बिकॉज सिक्स लॉर्ड कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी भी तो लेकर चलेगा ना साथ में, रिस्क ज्यादा हो जाता है। यहाँ व्यक्ति की बुद्धि का इस्तेमाल वो कंपटीशन में लगा दे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा दे, उनको हैंडल करने में लगा दे तो बढ़िया कर सकता है। ठीक है, आप आ जाते हैं सिक्स हाउस के लॉर्ड को लेकर। अच्छा देखो, रोग भी पहुंच गए संतान भाव में, तो संतान रोगी भी हो सकती है। किसी किसी के बच्चों को बहुत ज्यादा जो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो ये भी इसकी वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सिक्स लॉर्ड को लेकर, चलते हैं सिक्स के अंदर ही। ठीक है, एल सिक्स जो है अपने ही घर में बैठे हुए हैं। अब ये क्या दिखाएगा? छठे का स्वामी सारी सिग्निफिकेशन को वहीं अपने घर में ही रखेगा, स्ट्रांगली एक्टिवेट कर रहा है। फिर देखिए, जब आप अपने ही घर में, तो आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हो। आप सबसे कंफर्टेबल कहाँ हो, सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहाँ होते हैं? अपने घर में। अपने घर में कहते हैं ना, मेरा घर है, मैं यहाँ अगर आ जाऊं तो भैया सबसे स्ट्रांग तो आदमी अपने घर में होता है। तो लॉर्ड भी जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग अपने ही घर में है। कंपटीशन में जीतने की क्षमता होती है, शत्रुओं पर विजय करा सकता है। अच्छा ग्रह होना चाहिए यहाँ पर। विरोधियों से मुकाबला करने की शक्ति हो सकती है। सर्विस जॉब में इन्वॉल्वमेंट, कठिन परिस्थितियों से निकलने की क्षमता है। सिक्स्थ हाउस जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूत हो गया, डेप्थ को मैनेज कर सकता है, ओवरकम कर सकता है। अभी सिक्स्थ हाउस में ना अगर किसी का केतु बैठा, मुझे याद आया पॉइंट, मैं बता देती हूँ, लोन को काट देता है। ऐसे लोगों के लोन अगर वो ले लेते हैं तो बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और समझिए, मेडिकल है, लीगल मैटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशंस हैं, उससे इस व्यक्ति का संबंध अच्छा हो सकता है। हम एडवाइस भी कर सकते हैं कि आप इस तरह के क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भाव हमारा मजबूत है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामलों में परिणाम पूरी तरह से ग्रह की स्ट्रेंथ पर निर्भर करेंगे। हमें ये बात का ध्यान रखना है। आपकी डिग्निटी, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस चीज पर निर्भर करेंगी, ग्रह किस स्थिति में है, यहाँ पर कौन सा है, उस पर दृष्टियां कैसी है। लेकिन छठे भाव का लॉर्ड अगर, यानी कि सृष्टेश का यहाँ होना हमें केवल बीमारी या शत्रुता नहीं बताता है। ये आपका छठा भाव उपचय भाव है। इसीलिए मजबूत अगर सृष्टेश है तो व्यक्ति को अपने विरोधियों पर ऑब्स्टिकल्स से लड़ने की, जीतने की क्षमता भी ये दे देता है। अब चलिए सिक्स हाउस के लॉर्ड को लेकर पहुंचते हैं हम अपने सेवेंथ हाउस में। एल सिक्स पहुंच गए आपके सेवेंथ हाउस में। अब सेवेंथ हाउस किस चीज का है? सेवेंथ हाउस है आपके स्पाउस का, सेवेंथ हाउस है आपकी पार्टनरशिप का, सेवेंथ हाउस है आपके बिजनेस का, सेवेंथ हाउस है आपकी पब्लिक डीलिंग का, सेवेंथ हाउस है वन टू वन रिलेशनशिप का। ठीक है, अब समझ लो शादी का भाव भी है ना, एक वर्ड में बोलो तो शादी का भाव भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ से ये विवादित ग्रह हमारा बेचारा ये पहुंच गया आपकी शादी के अंदर, तो स्पाउस या पार्टनर के साथ डिसएग्रीमेंट दे सकता है। ये संघर्ष है। कहाँ पहुंच गया संघर्ष? शादी में संघर्ष। तो शादी में किसके साथ संघर्ष होगा? आपके पार्टनर के साथ। बिजनेस में संघर्ष दे सकता है, आर्ग्यूमेंट्स दे सकता है बिजनेस पार्टनर के साथ, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ, पार्टनरशिप में डिस्प्यूट दे सकता है। ऐसे लोगों को थोड़ा पार्टनरशिप में काम करने से तो बचना चाहिए। ठीक है, बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में बढ़ जाए, वो भी हो सकता है। ऐसे कोई बिजनेस हो जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या आप उस कंपटीशन को बहुत ज्यादा बिजनेस में फील कर रहे हो। कौन से बिजनेस में कंपटीशन है? सब जगह आप कितना फील करते हो ये इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ से ये पब्लिक डीलिंग है, सर्विस है, लीगल मैटर्स हैं। ये लीगल मैटर्स आपकी शादी में पहुंच सकते हैं, है ना। वहां से भी रिलेटेड कुछ परेशानियां आ सकती हैं। रोग का भाव है, पार्टनर के भाव में पहुंच गया, पार्टनर रोगी हो सकते हैं, पार्टनर को कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। पार्टनर के साथ आप ही कंपटीशन करने लग जाओ, कौन ज्यादा कमाता है, कौन कौन कैसा है, कौन कितना सफल है। कई बार होते हैं मैरिड लाइफ में कपल इस तरह के बचकानी हरकतें भी करते हैं, तो वो भी एक स्थिति बन सकती है। मजबूत स्थिति में होगा तो कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला करने की अच्छी क्षमता देगा बिजनेस में। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ ये बहुत अच्छा कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा है। यहाँ पर संघर्षों का भाव है, शादी में चला गया है, कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कतें दे सकता है। यानी छठे का भाव है ना, छठे भाव के शत्रु और विवाद का कनेक्शन विवाह और पार्टनरशिप से यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब सिक्स्थ लॉर्ड पहुंच गए एट्थ हाउस में, या एल सिक्स पहुंच गए एट्थ हाउस में। अब एट्थ हाउस है सडन चेंजेस, सडन चेंजेस हैं, ये आपकी ऑब्स्टिकल्स हैं।
8th हाउस में भी रुकावटें बहुत देखी जाती हैं। 8th हाउस है सीक्रेट्स, रहस्य। 8th हाउस है आपके जॉइंट एसेट्स, रिसर्च का भी भाव है। ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। अब 8th हाउस आप सडन चेंजेस देखते हो, ऑब्स्टिकल्स देखते हो, सीक्रेट्स देखते हो, रिसर्च देखते हो, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो, ज्योतिष भी यहीं से देखते हो। ठीक है, हिडन मैटर्स को यहाँ से देखा जाता है। अब जितनी छठे भाव की डिफिकल्टीज हैं वो अष्टम भाव में पहुंच गई। ठीक है, तो क्या होगा, जीवन में अचानक ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। वैसे तो ये देखो, ये एक राजयोग भी बनता है ना, लेकिन साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स भी दे सकता है, डेप्थ दे सकता है, डिस्प्यूट दे सकता है, हिडन एनिमीज दे सकता है। लॉर्ड अच्छा हुआ तो बढ़िया राजयोग भी दे सकता है, अचानक आपको संघर्षों से जिता दे, कंपटीशन में जिता दे, रिसर्च में बढ़िया करवा दे, इन्वेस्टिगेशन के कामों में डाल दे, मेडिकल इंश्योरेंस से आपको अचानक पैसा मिल जाए, ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड से कनेक्शन आपका बना सकता है, उसमें बढ़िया कर दे। डिपेंड करता है ना ग्रह कैसा है। वैसे 6th का लॉर्ड अगर 8th में जाता है तो अच्छा एक योग बनता है, इन्हीं सारी चीजों में कहीं ना कहीं जिता सकता है। ठीक है, हेल्थ मैटर्स में लेकिन थोड़ा सा सावधानी भी साथ साथ रखनी चाहिए। ठीक है, ये प्लेसमेंट जो है लाइफ में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से लड़ना भी सिखा सकता है आपको ना। ऐसे लोगों के हिडन एनिमीज भी हो सकते हैं। रहस्य का भाव है, ये रहस्य का भाव है, ये एनिमीज का भाव है। पहुंच गए एनिमीज रहस्य के भाव में, आपको पता ही नहीं चल रहा, भाई साहब घर के अंदर ही शत्रु बैठे हुए हैं, तो उस तरीके की भी एक सिचुएशन दे सकता है। अब चलिए लेकर चलते हैं इसको 9th हाउस के अंदर। अब सबसे पहले समझ लेते हैं भाई 9th हाउस किस चीज का होता है। 9th हाउस है हमारे भाग्य का, 9th हाउस है हमारे धर्म का, 9th हाउस है मेरे गुरु का, 9th हाउस है मेरे पिता का। ठीक है ना, यही चीजें दिखाता है। 9th हाउस है हायर एजुकेशन, 9th हाउस आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, 9th हाउस है आपके सिद्धांत, आपके प्रिंसिपल्स, आप लाइफ में किन बातों को फॉलो कर रहे हो। 9th हाउस है हायर नॉलेज भी, आपका उच्च ज्ञान भी 9th हाउस से ही हम देखते हैं। अब यहाँ से ये सब हम देखते हैं। अब ये समझ लो 9th हाउस में देखो ये संघर्ष है, ये पिता के घर में पहुंच गया, संघर्ष कहाँ पहुंच गया, पिता के घर में, संघर्ष कहाँ पहुंच गया, भाग्य के घर में। भाग्य से मिलने वाले अवसरों के लिए अधिक मेहनत करवाएगा, अधिक संघर्ष कराएगा। हायर एजुकेशन में कंपटीशन बढ़ा सकता है, ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, फादर या गुरु के साथ मतभेद भी दे सकता है, क्योंकि विवाद है, 6th हाउस विवाद है। विवाद कहाँ पहुंच गए, फादर के साथ, विवाद कहाँ पहुंच गए, गुरु के साथ, है ना। उनकी लाइफ में ज्यादा विवाद हो, उनकी लाइफ में ज्यादा संघर्ष हो, लीगल मैटर्स पहुंच के, कई बार बाप बेटों के आपस में ही भैया इतनी झगड़े हो जाते हैं, लीगल तक पहुंच जाती हैं बातें। कुछ हिसाब किताब देखिए, ग्रह पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, मैं बार बार इस बात पे एम्फसाइज कर रही हूँ। लेकिन लीगल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्पिटेटिव, इन क्षेत्रों से कहीं ना कहीं जुड़ाव हो सकता है। पिताजी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो सकते हैं, पिताजी सर्विस करते हो, ये भी एक भाव बन जाता है। ठीक है, व्यक्ति संघर्षों से अपने बेनिफिट्स, अपनी फिलॉसफी को लाइफ की विकसित कर सकता है, अपने बिलीव्स को कहीं ना कहीं विकसित कर सकता है। उसके लाइफ के प्रिंसिपल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है संघर्षों से उसने बनाए हैं, मजबूत हो सकती हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद लक्ष्य और प्रिंसिपल्स पर कायम रह सकता है। तो अगर मोटा मोटा समझा जाए ना इसको, तो मोटे मोटे में तो देखो, विवाद पहुंच गए पिता के घर में, पिता की लाइफ में संघर्ष हो सकता है, विवाद हो सकता है, विवाद पहुंच गए, संघर्ष पहुंच गया हायर एजुकेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में, तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो। अब बीमारियां, रोग पहुंच गए पिता के घर में, तो पिता को, है ना, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उस तरह की चीजें भी बन सकती हैं। तो छठा भाव जो है वो भाग्य को खत्म नहीं करता, लेकिन ये समझ रखो कि भाग्य के क्षेत्र में मेहनत और संघर्ष की भूमिका तो बढ़ाएगा, है ना। अब यहाँ से चीजें आसानी से तो नहीं मिलती हैं। इसके बाद आ जाइए करियर के भाव में, इसको बैठा के चलते हैं। अब 10th हाउस है, ये हमारा 10th हाउस है, ये करियर का भाव है हमारा, है ना। 10th हाउस किसका है, आपके करियर का है, आपका प्रोफेशन जिसे हम कह सकते हैं, क्या काम करते हो, आपकी अथॉरिटी, आपका स्टेटस, स्टेटस हो गया, अथॉरिटी हो गया, रेपुटेशन हो गया, तो ये सारी चीजें दिखाता है। आपका कर्म क्षेत्र, एक वर्ड में बोलूं तो आपका कर्म क्षेत्र है। आप नॉर्मली जीवन में कैसे कर्म करते हो, आप कैसा जॉब या आप जो भी काम करते हो उसमें आपकी स्थिति क्या है, आपका कैसा पद रहेगा, कितने आप सफल हो जाओगे उसके अंदर, सर्विस सेक्टर में अपने या अपने बिजनेस सेक्टर में, ये दिखाता है। अब छठे भाव की सर्विस पहुंच गई जॉब में, कंपटीशन पहुंच गया जॉब में, कंपटीशन से जॉब मिल सकती है, समझ रहे हैं, कंपटीशन पहुंच गया जॉब के भाव में,
कंपटीशन, सर्विस, जॉब, कंपटीशन, ये सारी चीजें, और डेली वर्क सीधा दशम भाव से जुड़ गया। नौकरी या सर्विस प्रोफेशन की संभावना ज्यादा है, मतलब ऐसा संभव ज्यादा है कि ये बंदा जॉब करता हो। व्हाई? बिकॉज देखो ये नौकरी का भाव है ना। ये आपका कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र किससे रिलेट कर गया? नौकरी से। ऐसा व्यक्ति बिजनेस से ज्यादा नौकरी में होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट इन करियर, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है, ये आपका कर्म क्षेत्र है जहां आप काम करते हैं, वहां पर हो सकता है कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन बहुत ही आपस में कॉम्पिटिशन हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल, लीगल, डिफेंस, इस तरह के काम जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की फील्ड्स, वो आपकी कंपटीशन का पार्ट हो सकती हैं। ठीक है। वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन, वहां बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, संघर्ष हो सकता है बहुत ज्यादा, आपको काम करने के लिए बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है अपने वर्क प्लेस पर, वहां बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, वहां बहुत ज्यादा मेहनत है, वहां बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, उस तरीके की चीजें हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग अगर श्रेष्ठेश होगा तो बढ़िया बड़ा कंपटीशन जिता के जॉब दे सकता है आपको, है ना। स्ट्रांग होने पर वर्क एनवायरनमेंट में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। अब चलो इसको लेकर चलते हैं हम कहीं ना कहीं। देखिए संघर्ष का यहाँ संबंध सीधा सीधा जोड़िए आपके कर्म क्षेत्र से तो बन रहा है। अब 6th हाउस का लॉर्ड पहुंचता है 11th हाउस में। 6th हाउस का लॉर्ड पहुंच रहा है 11th में। अब 11th को देखो, 11th किस चीज का है? 11th है आपकी इनकम, 11th है आपके गेन्स, 11th है आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, 11th है आपके सिबलिंग्स। कौन से? बड़े वाले, बड़े भाई बहन। मैं यहाँ पर बड़े ही लिख दे रही हूँ, बड़े भाई बहन। 11th है आपका नेटवर्क, 11th है आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल, आपका एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल गेन्स। ठीक है, मैं गेन्स लिख दिया यहाँ पे, इनकम लिख दिया, इसी में रखते हैं इसे। अब छठे भाव का कंपटीशन, सर्विस, मेहनत, वो सब पहुंच गए गेन्स में। नौकरी या सर्विस से गेन्स, ये नौकरी है, ये गेन्स हैं, तो नौकरी में गेन्स हो सकते हैं। आप जॉब करेंगे तो आपको अच्छे गेन्स मिल सकते हैं। कंपटीशन के बाद फाइनेंशियल सक्सेस मिल सकती है, मेहनत से इनकम बढ़ सकती है, कॉम्पिटिटर से आगे निकलकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कुलीग्स या प्रोफेशनल नेटवर्क से गेन्स प्राप्त कर सकते हैं। गेन्स प्राप्त करने में संघर्ष हो सकता है, कुलीग्स है ना, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने की संभावना बढ़ जाती है, डेप्थ को धीरे धीरे क्लियर कर सकते हैं। डिपेंड करता है प्लस मिलेगा या माइनस, ग्रह कैसा है। ग्रह अच्छा है तो क्या कराएगा? गेंस दिलाएगा, नौकरी में गेंस दिला देगा। ठीक है, गेंस के भाव में गया, लेकिन संघर्ष गया है गेंस के भाव में। तो अब ये डिपेंड करता है कि ग्रह किस तरीके का है, उस पर दृष्टि कैसी है। अच्छा है तो गेंद दिलाएगा, खराब है तो क्या करेगा? संघर्षों को गेंस के भाव में ले जाओ, फिर गेंस प्राप्त करने में, लाभ प्राप्त करने में, प्रॉफिट प्राप्त करने में संघर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। फ्रेंड्स के अंदर ही कंपटीशन की फीलिंग आ जाए, फ्रेंड्स के साथ ही आपके संघर्ष बढ़ जाएं, फ्रेंड्स के साथ ही आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं, नेटवर्किंग के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाए। हम बार बार यही बात कहेंगे कि किस तरीके के ग्रह पे दृष्टि है, ग्रह कैसा, युति कैसी है, सारी चीजों को देखकर फाइनल रिजल्ट बोलेंगे, लेकिन हाँ संबंध बनेगा इसी तरीके का। अब 6th लॉर्ड को लेकर हम पहुंच गए 12th हाउस में, लास्ट हाउस है हमारा, राइट। 12th हाउस में पहुंच गए तो 12th हाउस किस चीज का है? आपके खर्चों का, एक्सपेंसेस का है। 12th हाउस है लॉसेस का, 12th हाउस है फॉरेन लैंड्स का, सर्विस, फॉरेन लैंड जोड़ लिया। ठीक है, आइसोलेशन का, हॉस्पिटल का, सर्विस हॉस्पिटल में हो सकती है, 6 का लॉर्ड है यहाँ पर तो। ठीक है, आपकी स्लीप भी है 12th हाउस, नींद जिसे हम कहते हैं, आपका बेडरूम भी है। ठीक है, आप जोड़ लो इसको। अब छठे का भाव का संबंध, रोग, ऋण, सर्विस, संघर्ष, द्वादश भाव के खर्चों से, रोगों पे खर्चा हो सकता है। वैसे 6 लॉर्ड इन 12th हाउस एक अच्छा योग भी बनाते हैं, लेकिन साथ साथ और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखो, मेडिकल में एक्सपेंस हो सकता है, बंदा जॉब ही मेडिकल में करता हो, ये भी हो सकता है। डेप्थ में पड़ सकता है, बहुत ज्यादा कर्जे में जा सकता है, ये भी एक संभावना है। कर्जे से निकाल दे, ये भी एक संभावना है, क्योंकि कर्जे को जोड़ना है आपको यहाँ पर। कर्जे में ही आपका धन खर्च हो जाए, खर्च के भाव में चला गया, कर्जा खर्च के भाव में चला गया। नौकरी या सर्विस के लिए फॉरेन लैंड पे जाना यहाँ पे बहुत अच्छी संभावना बनाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स या डिस्प्यूट के साथ, जहाँ जहाँ जो भी डिस्प्यूट्स हैं आपकी लाइफ के, उस पर खर्चा हो सकता है आपका। हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वहां आप खर्च कर सकते हो। फॉरेन कंपनीज के साथ आपके संबंध बना सकता है। व्यक्ति पर्दे के पीछे आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करे, ये भी एक स्थिति बन सकती है।
मजबूत स्थिति होगी तो ये समझ लो यहाँ पे फॉरेन में बहुत अच्छी सर्विस दे सकता है, अच्छे रिजल्ट भी देता है, क्योंकि 6 का लॉर्ड जो है वो अगर 8th में या 12th में जाता है, या 8th का लॉर्ड 6th और 8th में रहता है या 12th में जाता है, 6 8 12 का आपस में कनेक्शन जब बनता है तो ये एक अच्छा कनेक्शन भी बनता है। इस बात को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। और हर चीज फाइनली डिसाइड होगी ग्रह के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने क्या समझा? देखिए, छठे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा है वहां का फल देगा, जहां जा रहा है वहां का फल लेके जाएगा, अपने साथ लेकर के जाएगा रोग ऋण शत्रु प्रतियोगिता विवाद सेवा संघर्ष सर्विस, है ना। आपका डेली रूटीन, जो लोग बहुत अच्छे से डेली रूटीन फॉलो करते हैं उनका 6th हाउस कहीं ना कहीं मजबूत रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मिलाना है, हर एक भाव को मिलाना है आपस में और मिला के फिर रिजल्ट उसका बनाना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस तरीके से आप भावों को भी डीपली समझ पाएंगे, इस तरीके से रिजल्ट्स को भी अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और आप कहाँ से ज्योतिष की शिक्षा ले रहे हैं। थैंक यू।